हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम पढ़ रहे थे लिमिट में हमने लास्ट टर्म पे कितना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी केस खत्म किया था। तो आज हमने बताया था कि यहीं से चालू करेंगे भाई, फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी केस करेंगे। ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि हर एक फॉर्म का क्या टारगेट होता है कि यार मैं इसको 0/0 में खींच के ले आऊँ। तो जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है ना, तो दुनिया को मालूम है कि 0 और इन्फिनिटी को थोड़ा अपनी समझ के लिए 1/0 लिख देते हैं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 अल्टीमेट क्या बदल गया, 0/0 फॉर्म में बदल गया। ठीक है ना, बस यही रखेंगे अपन। अच्छा, बस इसमें एक ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक पॉसिबल हो पाए लॉगरिथम टर्म को न्यूमरेटर में ही बनाए रखो। मैंने क्या बोला, लॉग वाले टर्म को, लॉग टर्म को न्यूमरेटर में ही बनाए रखो, न्यूमरेटर में ही बनाए रखो। उसको कोशिश करो न्यूमरेटर में अगर मौजूद है तो न्यूमरेटर में है, उसको डिनोमिनेटर में नहीं ले जाएंगे। फिर किसको ले जाएंगे, किसी दूसरे फंक्शन को जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो, मैंने एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लिया कि लिमिट x टेंस टू 0 और मैंने ले लिया x इंटू लॉग के अंदर साइन x है। ठीक है ना, ये आ गया। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अब लॉगरिथम वाला फंक्शन ये रहा, इसके साथ अपन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। क्या हुआ भाई, इसके साथ अपन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0। अच्छा, 0 जब हमने लिखा तो 0 ये आ गया क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है और साइन 0 होता है और लॉग के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो लॉग के अंदर का 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। कुछ लोग बोलेंगे भाई माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो यस माइनस इन्फिनिटी हो गया, लेकिन अगर माइनस साइन को इग्नोर करो तो भाई 0 इंटू कितना हुआ, इन्फिनिटी ना हुआ। ठीक, तो फिर क्या बोला, लिमिट x टेंस टू 0, मैं लॉग ऑफ साइन x को ऐसे ही लिखा रहने दूँ। ठीक है ना, और नीचे कितना आ गया, इस x को मैं 1/x लिख सकता हूँ। कैसे, नीचे लाने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है। बस ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये कौन सा, ये तो अकेला इन्फिनिटी था ही और ये कितना बन गया, इन्फिनिटी बन गया। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस में भी हम एल हॉस्पिटल लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि 1/इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ। तो ये 1/इन्फिनिटी 0 और 0 को, इस इन्फिनिटी को 1/0। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये समरूप है एक तरीके से ना, एक ही जैसा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0/0 ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो बिल्कुल ये हम शकल है किसका, 0/0 का। तो इस वजह से मैं यहीं पर एल हॉस्पिटल लगा दूंगा। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। लिमिट x टेंस टू 0 और लॉग का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। ओके, और इंटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई -1/x²। ये हमारे पास आ गया डिफ्रेंशिएशन इसका। नाउ अब क्या करने वाले हैं अपन, तो ये यार सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो cos x अपन कितना हो गया, cot हो गया ना, cot x, और नीचे का x² ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, इंटू x²। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, -1 आ गया। और लिमिट क्या थी, मुझे लिमिट थोड़ा सा यहाँ लिमिट LT लिख दिया, x टेंस टू कितना था, 0 था। अब cot 0 tan 0 होता है, cot 0 ये हमारे पास आ गया। यार ये तो अभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ ना, लेकिन नीचे 1 आ गया, तो 0 इंटू इन्फिनिटी। फिर ऐसा करने से कोई मतलब ही नहीं रहा। 0/0 बनाना है मुझे, देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं इस पर। ये x² ऊपर चला गया, तो मैंने लिख दिया, ऊपर लिखा x² इंटू, पहले लिमिट क्या, x टेंस टू 0। ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 0 और x² ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस भी है, इस पंगे को हटाओ तो माइनस भी मैंने बाहर ही ले लिया यार, लो। और ऊपर x² के साथ ऊपर कौन है, cos है, इंटू cos x। ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा, sin x आ जाएगा। अब देखो दिक्कत ये है कि यार ये cos क्या है, ड्रैग वैल्यू है। क्यों, अगर cos में मैंने 0 रख दिया तो 0 cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ये 0/0 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको तो 1 बना दिया, ख़त्म हो गया। तो माइनस टाइम्स ऑफ लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर कितना आया हमारे पास आ गया x²। ठीक है ना, नीचे कितना आ गया, sin x आ गया कि नहीं आ गया। ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, 0/0 फॉर्म। तो हमारे पास कितना आया, माइनस लिमिट x टेंस टू 0, और ये कितना हो गया, 2x हो गया डिफ्रेंशिएट करने पे, ये कितना आ गया, cos x आ गया।
अब देखो cos x आ गया तो नीचे क्या, तो नीचे 1 बन गया, क्योंकि 0 डालने पे क्या 1 बन जाता है, 1 बन जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा मिल जाएगा। और ऊपर x 0 डाला तो 0/1 यानी कि 0। ये था आंसर यार, अभी उलझा दिया था मेरे को। चलो आ गया ना आंसर, यस। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्या है, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया कि सपोज दैट मैंने कहा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू लॉग x कर लो। इस बार क्या था, लॉग के अंदर साइन न पड़ा होकर लॉग x अलग फंक्शन है, साइन x से दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। 0 रखो, साइन 0 0 होता है, लॉग 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, वही क्या कि यार लॉग x को क्या रखो, वैसे ही रखो, नीचे कितना आ जाएगा साइन x 1/cos x लिखा जा सकता है ना, तो बस cos x में बदल दिया। अब कितना हो गया, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस हो गया कि नहीं हो गया, जो कि हम शकल है 0/0 का। क्यों हम शकल है, मैंने बताया था ना, कोई मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी ही 0/0 है, लेकिन मैंने जो कल बताया था ना, कल वाले लेक्चर में, उसके हिसाब से अपन मानते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec x और cot x। तो हमारे पास cosec कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा ऊपर पहुंच के यार साइन बन गया, मैं सीधे सीधे लफड़ा हटाता हूँ। तो ऊपर लिमिट x टेंस टू कितना हो गया, 0 हो गया, और cosec ऊपर जाके साइन बन गया, साइन x, और नीचे तो x था ही, ये माइनस का बाहर था ये, और नीचे कितना बन गया, cot x बन गया, cot x। तो यार एक चीज़ तो समझ में आ गई, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि साइन x अपॉन x की लिमिट 1 होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर लिया। और नीचे कितना है, cot x। अच्छा अब 0, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से यहाँ पर छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि ऊपर -1 आ चुका है, तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में ऊपर -1 थोड़े होता है। तो यहीं पे मैं वैल्यू डालूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cot 0, और cot 0 कितना होता है, cot 0 होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना आएगा, लगभग ये 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, इसका भी आंसर 0 आ गया। तो ये होगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का। इसका मेथड फंडा तो समझ ही गए होगे, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलो। कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से बताएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो निपटा डालें पहले, कि यार देखो क्या है कि अब हमारे पास एक और फॉर्म आती है जो बच गई फाइनली, या 0/0 फॉर्म, ∞/0 फॉर्म, और 0 या 1/∞ वाला। ये 3 फॉर्म होती हैं जो समथिंग वाली होती हैं। इन तीनों के लिए एक ही फंडा यूज़ होता है, 1/∞ यार, 1/∞, यस, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) की पावर gx, ठीक है ना, ऐसे, तब जाके उसकी पावर इन्हीं तीनों में से कोई होगी, ठीक है ना। सपोज दोनों 0 0 हो गए तो 0/0 फॉर्म, एक इन्फिनिटी हो गया 0 तो 0/∞, और मान लो नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर वाला इन्फिनिटी पहुंच गया, तो भी क्या हो जाएगा, 1/∞। यानी ये फॉर्म तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, लेट मान लूँगा इसको मैं। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या, लिमिट x टेंस टू a, तो मैं क्या करूँगा, इसको y एज्यूम कर लूँगा, तो y इसको क्या मान लेना है, लेट कर लेना है। नाउ उसके बाद स्टेप क्या है भाई, टेकिंग लॉग इसलिए क्योंकि पावर का भूत लॉग ही उतारता है, ठीक है ना। पावर ताकत नहीं, पावर, ठीक है ना, पावर का भूत लॉग ही उतारता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ पे अगर कोई पावर चढ़ी हुई होती है तो लॉग लेने पे वो पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, टेकिंग लॉग। अगर मैंने लॉग ले लिया तो अपने पास ये कितना हो गया, लॉग y हो गया, और इस पर अगर लॉग ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया, लिमिट x टेंस टू a, और लॉग इस पर लिया गया तो gx सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर fx हो जाएगा। ये रही बात अपनी। और ये फिर क्या बन गया, ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाएगा, नहीं तो 0/0 बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा। अब तो प्रोडक्ट में आ गया। अब ये ज़्यादा क्या 0/0 के इंटरमिनेट, 0 इंटू इन्फिनिटी की इंटरमिनेट फॉर्म बन गई, और 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया तो उसको भी अपन निपटाना जानते हैं, अभी भी सीखा था, ठीक। और फिर वो निपटाना जानते हैं तो जाहिर सी बात अपन सॉल्व करना जानते हैं। बस इसके आगे प्रोसीजर अपन ने पढ़ रखा है, मैं इसके आगे प्रोसीजर नहीं बताऊँगा, बस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने
एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिख दिया कि भाई फाइंड करो लिमिट x टेंस टू 0 है, cos x की पावर cot स्क्वायर x ये ले लिया और इसकी पावर कितनी हो गई 0, x टेंस टू 0 हो गया हमारे पास ना। अब अगर मैं रखूँ डायरेक्ट 0 तो cos 0 1 होता है और cot 0 की पावर इन्फिनिटी होता है, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी वाला केस है। कोई बात नहीं भाई, इसको मान लो y के बराबर लेट, और उसके बाद क्या मान लो टेकिंग लॉग। चलो ये कहानी बार बार मैं नहीं लिखूँगा, एक बार बस बच्चों के साथ कलम पकड़ा के लिखाने जैसा लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। टेकिंग लॉग, लॉग लिए तो अपने पास कितना हो जाएगा log y हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा राइट साइड में कितना आएगा लिमिट x टेंस टू 0, और cot स्क्वायर x सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cot स्क्वायर x हो गया, और log में कितना आ गया भाई, log में आ गया cos x आ गया। ओके, log में कितना आ गया cos x आ गया। अब देखो कमाल की बात ये हुई कि ये वाला टर्म 0 है, क्यों, log 0 1 होता है, log 1 कितना हो जाएगा 0, और cot 0 इन्फिनिटी होता है, यानी 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस बन गया। अब मैं क्या करूँगा, log वाले टर्म को ऊपर रखूँगा, तो यार ये log y में इधर लिखा रहने दे, तो मैं राइट वाले को सॉल्व करता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा log ऑफ cos x, ठीक है ना, ऊपर रहा, और नीचे कितना आ गया cot अपॉन tan में बन गया ये, तो tan स्क्वायर x मैंने लिख दिया, सिंपल। और नाउ हमारे पास क्या बन गया 0 और tan 0 0 0/0 फॉर्म बन गया। और ऐसा बनते ही हमको याद आई किसकी, एल हॉस्पिटल की याद आई। क्या बोलता है वो कि अपन डिफ्रेंशिएट कर डालेंगे अलग अलग, तो log ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन cos x होता है, और इनटू क्योंकि चेन रूल लगेगा तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। ओके, और नीचे हमारे पास कितना आ गया tan स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 2 tan x, ठीक है ना, इनटू चेन रूल क्या कहता है tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो फिर आ गया, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, यार साइन अपॉन कॉस क्या होता है माइनस tan x होता है कि नहीं होता है भाई, और नीचे कितना 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। पहली बात तो ये कि tan x से tan x गया, और ऊपर 1 आ जाने की वजह से इंटरमिडिएट फॉर्म से छुटकारा मिल गया, और यहीं पर मैं x बराबर 0 रख दूँगा, तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2, और cos 0 की वैल्यू सेक 0 की वैल्यू 1 ही होती, तो माइनस हमारे पास 1/2 आंसर नहीं आया। ये लिमिट सॉल्व होके आया, लेकिन ये किसके बराबर था भाई, ये था log y के बराबर। log y बराबर कितना आ गया -1/2 आ गया, ठीक है ना। मैं लिखूँ ना लिखूँ बेस क्या है, ई है। तो ओरिजिनल हमने क्वेश्चन जो माना था वो क्या था, वो तो ओरिजिनल y था ना, मैंने इसको y माना था, ये देखो यहाँ पर, और फिर हमने बाद में log लिया था। तो मैं निकालना क्या चाहूँगा, वही ये लिमिट, ये y निकालना चाहूँगा। तो इतना अगर सॉल्व होकर आ गया तो तुमको मालूम है कि log के अंदर वाली चीज़ ये डायरेक्ट लिखी जा सकती है क्या, और जो भी राइट साइड में है उसको e की पावर में चढ़ा दो, तो ये रहा आंसर, ठीक है ना। अगर कायदे से लिखना चाहो तो 1 अपॉन e की पावर रूट, ऐसे ये आंसर आ गया। तो इस तरह समझ में आया ना, log लेके अपन करते हैं पावर वाला। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। नाउ मैंने एक एग्जांपल और लिया, कहा लिमिट x टेंस टू 1 और x की पावर क्या है 1/1 माइनस x, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो गया भाई, ये वाला हमारे पास फॉर्म हुआ यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी वाला हो गया। 1 की पावर इन्फिनिटी वाले केस में अपन को क्या करेंगे, इधर अपने को y मान लेना है, और फिर log लेने के बाद कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/x 1 माइनस x सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस x, और ऊपर कितना आ जाएगा log x आ जाएगा। ऐसे हो गया कि नहीं भाई, ये तो सामने मल्टीप्लाई हो गया और ये ln x आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में कितना है log x, और डिनोमिनेटर में ये है, और log 1 रखूँगा तो log 1 कितना हो जाएगा 0, नीचे भी अगर वो रखूँगा तो नीचे भी कितना आ जाएगा 0/0 फॉर्म है, यहीं पर हम डिफ्रेंशिएट कर डालेंगे। तो बेसिकली कितना आ गया लिमिट x टेंस टू 1, और log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, और नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन -1 आ जाएगा। x बराबर में रखो कितना आ गया -1 आ गया। तो ये क्या सॉल्व होकर आ गया, log y की वैल्यू कितना -1 सॉल्व होकर आया, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा e की पावर -1, यानी 1/, ये आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ एज ए चैलेंज, फिर अगले दिन अपन करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन
एक्स, ठीक है ना, उसका होल पावर 1/x²। ये कौन सा फॉर्म है, 1/∞ वाला, क्योंकि ये 0 रखने पर इन्फिनिटी और tan x/x की लिमिट क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अब मैं इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करा देता हूँ, कौन सा, ये वाला, कि लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, x+1/x+3 का पावर x+5, इसकी लिमिट क्या होगी, और x टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं बिना मतलब वो लोग, ठीक है ना, x टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस है, तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकाले, या मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो 1 और नीचे 1, तो 1 बच गया, तो ये 1 और ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस होगा, ठीक है ना। मैं तुमको एक चीज़ बताया था कि यार जब भी हमारे पास एक फंक्शन की पावर gx होता है, उसकी लिमिट अगर निकालना हो तो मैं उसकी लिमिट कैसे निकाल देता हूँ, e की पावर में fx में से 1 माइनस कर देता हूँ और इंटू gx मल्टीप्लाई कर देता हूँ और लिमिट ऐसे बनी रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मैं काम करूँगा कि यार e की पावर में इसको मैंने क्या लिख दिया, ये fx है और ये क्या ऊपर वाला gx है, x टेंस टू इन्फिनिटी बना रहेगा और fx में से एक कम कर दूंगा, fx कौन हुआ, x+1/x+3 और -1, और gx जो पावर में था वो क्या हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा x5, ये आ गया। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, e की पावर में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और देखो कितना x-3 आ गया ना, तो x में से x+1 -x -3 हो गया, और डिवाइड बाई कितना आ गया, x+3 आ गया, और इनटू क्या आ गया बताओ, x+5 आ गया। पहली बात तो ये हुई कि यार ये x ख़त्म हो गया और हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है ना। तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और -2 आया, तो ऊपर क्या x+5 और नीचे कितना x+3। अब देखो इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला केस है कि नहीं है, और मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा तो 1/1 आ जाएगा, यानी हमारे पास आंसर कितना है e, और ये लिमिट सॉल्व होकर पूरी -2 आ गई, e⁻², यानी कि 1/e² इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही अपन करते हैं। तो भाई कथा आज के यहीं पर समाप्त करते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज पूरा हुआ, अब बचे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पूरा हुआ, अब मुझे ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट मजबूत हो, और उसके बाद थोड़ा सा बता देंगे जहाँ पर अपने को LHL RHL सॉल्व करना पड़ता है, या लिमिट जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, या पंगा होता है वहाँ पे, पंगा मतलब मॉड, ब्रैकेट x, ये भी सारी चीज़ें बताएंगे ना, क्योंकि अपने को ठान रखा है, अगर बताएंगे तो सब कुछ, भले ही नहीं पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो कंपटीजन का फील दे पाए। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।